हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ सपोर्ट मटेरियल के 10 क्वेश्चंस करे थे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में हम यहाँ 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में नॉर्मली पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, उनमें भी ये कभी कभी आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ 1 is the zero of the polynomial, ये पोलिनोमियल हमें दे रखा है, then find the value of a। तो सिंपल सी बात है, कोई भी वैल्यू अगर जीरो होती है पोलिनोमियल की, अगर उसे px में रखते हैं तो px जीरो बन जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम यहां a की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं, तो यहां हमें px दे रखा है, ये वैल्यू px है, और x is equal to 1 is the zero of the polynomial। तो हम p1 फाइंड करते हैं, that must be equal to 0। तो क्योंकि x is equal to 1 is the zero of the polynomial, तो p1 must be equal to 0 होने चाहिए। तो p1 है क्या, वो जहां जहां पर हमें x दे रखा है वहां पर 1 पुट कर देते हैं। तो a 1 की पावर 2 माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x। x की वैल्यू यहां पर 1 है तो यहां 1 रख देते हैं, माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसी तरह से यहां पर अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, a यहां पर बचेगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू यही आएगी, 3 इंटू a माइनस 1। तो 3 माइनस का है, a प्लस का है, तो यहां पर 3a माइनस का बचेगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में हुई, प्लस का 3 1 जा 3 बचेगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां कितने बचे, यहां पर a पॉजिटिव, ये 3 नेगेटिव, तो यहां पर माइनस 2a, क्योंकि और ये 3 माइनस 1 यहां पर बचे प्लस के 2, दिस इज इक्वल टू 0। और इसके बाद हम आगे देखेंगे तो हमें मिलेगा 2a इज इक्वल टू माइनस 2। ये 2 की वैल्यू इधर चली गई, ये माइनस हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू, यहां पर माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गए, तो a इज इक्वल टू 2/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 1 जा 2, तो 1 आ गया, a इज इक्वल टू 1। ये हमारा इसका आंसर है। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोस पता है हमें, जीरोस, ये 2 जीरोस हमें पता है, ये अल्फा और ये बीटा। तो ऐसा जो हमें, जब हमें जीरोस पता हो तो पोलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, तो px, जब भी हमें अल्फा और बीटा दे रखे हो तो px क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा। तो px हमें क्या मिलेगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमें एक क्वेश्चन ये है कि जब हमें जीरोस बता रखे हो तो पोलिनोमियल इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। यहां अल्फा और बीटा का हम प्लस देखेंगे, सम देखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा यहां पर प्रोडक्ट देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं हम। यहां पर अल्फा प्लस बीटा पहले फाइंड करो कितना आता है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो 5 प्लस 2√3 प्लस 5 माइनस 2√3। तो 2√3 माइनस का 2√3 प्लस का दोनों कैंसल आउट हो गए, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। हमें क्या मिलेगा, 5 और 5 10। तो ये अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया। और इसके बाद अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू, अल्फा हमारे पास ये है 5 प्लस 2√3 इंटू 5 माइनस 2√3। तो यहां एक फॉर्मूला हमें याद है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो वही फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस बी स्क्वायर, यहां पर 2√3 है, तो 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तिया 12, तो यहां पर 12 आ जाएगा। ये देखो 2√3 का अगर मैं स्क्वायर निकालना चाहूं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 4 तिया 12 आ जाएगा। तो सिंपल सा है ये, अल्फा इंटू बीटा हमें मिल गया, 25 में से 12 जाएंगे तो ये 13 आएगा। ओके, अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है, तो इसको सिंपल हम यहां पुट कर देंगे। जो हमारा ये फॉर्मूला है px का, इसमें पुट कर देते हैं। देखो क्या आएगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया था, 10, x माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, वो है 13। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमें बता रखा है कि यहां वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, इज नेगेटिव ऑफ अदर। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ये पॉलिनोमियल है, और एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव बता रखा है। मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा कह देंगे। एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। सेम का मतलब उनका मॉडुलस वैल्यू तो सेम होगा, लेकिन साइन अलग अलग होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमें क्या देखना है, सम ऑफ जीरोस। देखो कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर हम कॉफिशिएंट जो गुणांक है उसके अकॉर्डिंग देखें तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहां पर अल्फा क्या है, अल्फा तो अल्फा ही है, और बीटा क्या है, बीटा है माइनस ऑफ अल्फा, इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ये रही, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है वो बी की वैल्यू होती है, तो माइनस ऑफ, यहां पर माइनस बी इसको कंसीडर करेंगे, माइनस ऑफ, माइनस, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस 8 के स्क्वायर माइनस 40 के, और ये ब्रैकेट बंद, डिवाइडिंग बाय ए, माइनस बी अपॉन ए का, ए की वैल्यू कितनी है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, वो है 4। तो यहां हम देखें तो माइनस से माइनस कैंसल, ये 0 बचा, यहां पर ये वैल्यू 0 हो गई, और ये 4 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर 0 ही आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, और इसके बाद माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 8k स्क्वायर माइनस 40k, तो ये कितना बचेगा, बस यही बचेगा। तो यहां मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, यहां पर मुझे मिलेगा 8k स्क्वायर माइनस 40k इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन देखो यहां पर k कॉमन है और क्या है, 8 कॉमन है, 8k कॉमन आ गया यहां पर, और ये k माइनस यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा 8 पंजे 40, यहां 5 बचेगा, और इसका k ये ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। दिस इज इक्वल टू 0, यहां पर हमने कॉमन निकाल लिया यहां पे, ठीक है। अब या तो ये वैल्यू 0 हो, क्योंकि दो वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट हमें 0 मिल रहा है, तो इनमें से दोनों में से एक 0 होना चाहिए, हम दोनों को 0 मान लेते हैं। इसका मतलब 8k इज इक्वल टू 0, या फिर k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर 8 नीचे चला जाएगा, k की वैल्यू 0 आ गई, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, यहां पर 5 आ जाएगी। तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू 0 आ गई और k की वैल्यू 5 आ गई। दोनों केसेस में पॉसिबिलिटी बनेगी कि जब ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा और इसके जीरोस, एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव होगा। ओके, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल दिस सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो यहां पर देखो ये 14 क्वेश्चन और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, वो कहेगा कि क्या ऐड किया जाए पॉलिनोमियल में कि 3 उसका पूरा जीरो हो जाए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाए नए वाले का, और या फिर what should be subtracted from this polynomial so that 3 is the zero of the polynomial so obtained। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सिंपल सा तरीका है। देखो पहले हम वो तरीका समझ लेते हैं, फिर उसका लॉजिक समझेंगे कि उसमें लॉजिक है क्या। तो सिंपल सी बात है, देखो 14 क्वेश्चन में हम ये देखें कि px हमें ये दे रखा है, इसमें से हमने क्या माइनस करना है, माइनस करना है कि जो ये नया पॉलिनोमियल मिलेगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन, उसका x = 3 0 होना चाहिए। तो हम ये देखें, पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगर इस वैल्यू में, इस वैल्यू को अगर मैं x = 3 यानी कि x - 3 से मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे कितना रिमाइंडर मिलेगा। तो हम रिमाइंडर थ्योरम से देखें यहां पर कि p की वैल्यू, x की वैल्यू मैं यहां पर 3 रख देता हूं, तो मुझे जो भी मिलेगा वैल्यू यहां पर 3² - 5 × 3 + 3 + 4 है। ये वैल्यू फाइंड करके देखो, ये 9 3 × 9 आया, -15 जमा में 4, तो ये हमारे पास आ गया 15, और 9 और 4 कितने हो गए 13। 13 में से 15 गए तो हमें माइनस का 2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम px को x - 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, माइनस का 2 मिलता है। देखो इस क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जो 5th क्वेश्चन है और ये 14 क्वेश्चन, जिसमें क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों बातें यहां पर सामने आएंगी। सिंपल सी बात है। देखो अगर हम यहां पर एल्जेब्रिकली हम इसको अगर नहीं समझ पा रहे तो हम यहां पे देखें कि मान लो हमारे पास 16 है, 16 में से मैं क्या माइनस करूं कि 5 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जीरो वही तो होते हैं जो रिमाइंडर जिसमें जीरो आ जाए। तो यहां पर 5 तिया 15 और ये रिमाइंडर कितना बचा, यहां पर 1 बचा। अगर मैं यहां पर 16 में क्या ऐड करूं कि 5 से पूरा पूरा भाग हो जाए, तो 5 से पूरा पूरा भाग होने के लिए 16 में हम क्या ऐड करें, यहां पर मैं ऐड कर देता हूं माइनस का 1। जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा ना, एडिशन के लिए हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसका साइन चेंज करके बता दो। तो यहां पे 15 आएगा, तो यहां पर व्हाट शुड बी एडिड, एडिशन के लिए क्या होगा, एडिशन के लिए साइन चेंज करके, चेंज द साइन ऑफ रिमाइंडर, चेंज द साइन ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर का साइन चेंज कर दो। तो ये -1 शुड बी एडिड टू 16। अब यहां पर क्या है, व्हाट शुड बी एडिड टू px, px में क्या ऐड करें, तो px में ऐड कर देते हैं हम, px में ऐड कर दो 2, साइन चेंज करके बताना है। ओके, और px में हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस कर दो -2, -2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा -2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 14 करना है, वो 2 तरीके से आएगा। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल, व्हाट शुड बी एडेड टू px में हम क्या ऐड करें, या फिर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू px में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि x = 3 0 बन जाए, जो नया पॉलिनोमियल मिलेगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन। इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें या क्या ऐड करें, तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या देखें कि यहां पर px निकालते हैं, p3 निकालते हैं। जहां जहां पर x की वैल्यू है वहां पर 3 पुट करके देखो, तो यहां पर 3² - 5 × 3
5 इंटू 3 यहां पर 15 हो जाएगा, मैं यहां 15 लिख देता हूं डायरेक्ट, 15 जमा में 4, ये हमारा 9 हो गया, इसको भी 9 लिख देते हैं, ठीक है। 9 माइनस, क्योंकि एमसीक्यू है, जल्दी करने की जरूरत है हमें, तो 9 और 4 कितने हो गए, 13 माइनस 15, तो ये कितना मिला हमें, -2 मिला। ये -2 है क्या आखिर, ये -2 है जब हम x = 3 है ना, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, x - 3, ये 3 की वैल्यू इधर लेकर आए, तो ये x - 3 से जब हम px को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर -2 मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि -2 यहां से हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि साइन ऑफ रिमाइंडर, चेंज द साइन ऑफ रिमाइंडर, चेंज द साइन ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर का साइन चेंज करके बता देंगे। तो रिमाइंडर का साइन चेंज करेंगे तो +2 आ जाएगा, तो +2 शुड बी एडेड टू दिस नंबर, टू दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या ऐड करना है कि x = 3 इसका 0 बन जाए, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर, ये निकला। इस तरह से तुम्हें x की वैल्यू यहां पर px में रख के जो भी वैल्यू मिलेगी, जो रिमाइंडर मिलेगा, उसका साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज कर दिया, यहां पर +2 आ गया, जो हमने 5th क्वेश्चन में करा था, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यही करा था। वही बात सब्ट्रैक्शन के केस में भी है। सब्ट्रैक्शन के केस में जो रिमाइंडर आया है उसी को ही सब्ट्रैक्ट करना है। जो px है, px में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है -2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे जो भी पॉलिनोमियल, नए वाला पॉलिनोमियल मिलेगा, fx जो मिलेगा मुझे नया पॉलिनोमियल, उसका x = 3 0 होगा। देखें, करके देखें, यहां पर देखो, करके देखो, यहां हमारे पास fx जो नया मिला है वो क्या है, वो है x² - 5x + 4 था। ये तो पॉलिनोमियल हमारे पास एक्चुअल में जो हमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये 14 क्वेश्चन में ये दे रखा है ना, इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, माइनस करना है हमें -2। जो रिमाइंडर आया है उसे ही माइनस करना है। अब उसका साइन नहीं देखना हमें, साइन तो जो है सो है। तो यहां पर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा x² - 5x और ये +4 और ये माइनस माइनस यहां पे प्लस हो गए 2। तो ये क्या मिला हमें, x² - 5x + 6 मिल जाएगा। तो यहां पर हम ये देखें fx, मैं अभी बेसिक बता रहा हूं तुम्हें, यहां पर तुम्हें ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर x = 3 इसका 0 है, अगर if x = 3 is 0 of fx, तो यहां पर f3 मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम चेक करते हैं, यहां पर क्या आता है, x², यहां पर fx निकालो, f3 निकालो, यहां पर जहां पर x की वैल्यू है वहां पर 3 रख दो। तो यहां पर 3 का स्क्वायर, यहां 3 का स्क्वायर रख दिया, 3 x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, -5 दिया 15 हो गया, और +6, तो यहां पर कितना है, ये 9 - 15 जमा में 6, तो ये कितना आ रहा है, 9 और 6 15 में से 15 गए तो ये 0 आ गया। ये मतलब रिमाइंडर हमारा 0 बन गया। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर बता रहे हैं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडिड। तो तुम्हें क्या करना है, अगर वो एडिड कहेगा कि व्हाट शुड बी एडिड टू द px, तो तुम्हें क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसका साइन चेंज करके बता दो, साइन चेंज करके बता दो। रिमाइंडर ये आ रहा है, रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है, वो हमें फाइंड करना है जो x की वैल्यू दे रखी है, जिसको हमें 0 बताना है, उसे px में पुट कर दो और हमें जो वैल्यू मिलेगी, यहां पर ये वैल्यू मिली, तो इसका साइन चेंज करके बता दो कि ये +2 मस्ट बी एडेड टू दिस px सो दैट x = 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, दूसरे केस में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड के केस में क्या होगा कि जो रिमाइंडर है वही वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो जो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा था, यहां पर हमने रिमाइंडर निकाला था -2, तो -2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है
इस क्वेश्चन का आंसर है यहां पर -2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल है मैक्सिमम, वो मैक्सिमम तो 2 होंगे और मिनिमम यहां पर 0 होगा। अब ये 0 का मतलब क्या है? यहां इसने रियल रूट्स जो रियल जीरोस हैं वो पूछे हैं। तो रियल जीरोस 0 होंगे और मैक्सिमम जीरोस यहां 2 होंगे। ये क्वेश्चन करने का नहीं है, इसमें तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, याद होना चाहिए कि मैक्सिमम यहां पे 2 जीरोस होंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 होते हैं और मिनिमम 0 होते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 में इसने पूछा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के रियल जीरोस फाइंड करते हैं। देखिए कितने हैं। 4 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 4 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px मस्ट बी इक्वल टू 0। px की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो px की वैल्यू 0 रखो। x स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां px की जगह मैंने यहां पे x स्क्वायर माइनस प्लस 1 रख दिया, तो x स्क्वायर कितना आएगा? x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो -1 आएगा। और टेकिंग स्क्वायर रूट कहेंगे तो यहां स्क्वायर रूट अगर कहें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? स्क्वायर रूट -1। तो ये -1 आ रहा है। -1 जो है किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट अगर करें तो कितना आएगा? -1 का स्क्वायर रूट अगर करें तो वो रियल नंबर तो हमें मिलेगा नहीं। तो यहां रियल नंबर हमें नहीं मिलेगा। किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते। यहां स्क्वायर रूट 4 है यहां पर, फॉर एग्जांपल इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा कैसे? यहां पर 2 प्लस का 2 गुणा में 2, यहां पर जोड़ा निकला बाहर। फिर मैं ये कह सकता हूं -2 इंटू 2 -2 की गुणा -2 में करेंगे तब भी 4 ही आता है, प्लस का 4 आता है, तो इसमें -2 निकलेगा। लेकिन जब मैं यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर यहां मेरे पास माइनस का 4 है, तो ये कभी भी वैल्यू यहां पर 2 तो बाहर निकल आएगा, प्लस माइनस 2 तो बाहर निकल आएगा, लेकिन जो माइनस की वैल्यू है वो अंदर रह जाएगी। ओके, माइनस इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो -1 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 तो बाहर निकल आया। ठीक है, एक बार प्लस में निकलेगा, एक बार माइनस में निकलेगा, प्लस माइनस कह दो इसको। ठीक है, तो एक बार प्लस में निकलेगा, एक बार माइनस में निकलेगा, लेकिन माइनस की वैल्यू यहां पर अंदर रह जाएगी, जो कि इसको कहते हैं आयोटा। ये इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर होता है तो इसका मतलब है इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो नो रियल रूट्स कहेंगे इसमें। तो रियल रूट्स इसमें कितने हैं? जीरोस हैं, 0 है, 0। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px हमें दे रखा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर जीरोस आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो यहां पर हम पहले इस px के अल्फा और बीटा मतलब जीरोस फाइंड करते हैं, फिर उनका 2 टाइम्स कर देंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस पहले फाइंड करते हैं, अल्फा और बीटा। इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 4 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 4 जीरोस ऑफ px, पॉलिनोमियल के शून्य हेतु हमें px मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, px की वैल्यू 0 बननी चाहिए। तो यहां px हमारे पास है क्या? इसको फैक्टराइज करेंगे, 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करने का मैं तरीका तुम्हें बता चुका हूं और वो तरीका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेक कर लेना। यहां c और a दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 18 18 यहां पे हमें मिला और 18 के हम फैक्टर्स करेंगे। 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1। तो यहां पर 4 फैक्टर्स मिले हमें, 4 ये हमें फैक्टर्स मिले। इन चारों फैक्टर्स से हमें ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं
जिनका सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, माइनस का 7 होना चाहिए। तो यहां पे देखे 3 तिया 9 में से अगर माइनस कर दूं 2 तो मुझे 7 मिलता है, तो वही हम कर रहे हैं यहां पर। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, देखो -9 और +2 दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो मुझे -7 मिलता है, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं 9 दूनी 18, तो यहां पर 18 मिलेगा मुझे माइनस का, तो -3 = 0। अब इसमें से कॉमन निकाल लो। यहां पर आया इन पहले वाले 2 टर्म्स और दूसरे वाले बाद वाले 2 टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन निकालना है। कॉमन क्या आएगा यहां पर 3x यहां कॉमन निकला, 2x यहां बचेगा माइनस का 3, प्लस यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब है यहां पर 1 कॉमन है, तो ये 2x - 3 = 0। दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ रही हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। तो 2x - 3, और यहां क्या बच गया इस वाली टर्म में हमारे को 3x बचेगा हमारे पास, और इस वाली टर्म में +1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब या तो 2x - 3 = 0 हो, या फिर 3x + 1 = 0 हो। तो x की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, -+3/2, और x की वैल्यू इधर क्या बनी, -1/3। तो इसका मतलब अल्फा हमारे पास मिला 3/2 और बीटा हमें मिला -1/3। तो अगर मैं यहां पर मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा px चाहिए, fx हमें बनाना है पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा और 2 टाइम्स ऑफ बीटा हो। यही क्वेश्चन में कहा है, देखो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा और 2 टाइम्स ऑफ बीटा होना चाहिए, जो नया हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो वही हम कर रहे हैं। तो हम पहले जो जनरल फॉर्म है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पता हो तो जनरल फॉर्म क्या बनती है, fx = k मल्टीप्लाइंग बाय x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा, ब्रैकेट बंद, इंटू x, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू 2 टाइम्स ऑफ बीटा। तो ये जब जीरोस हमें पता हो तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है, तो उसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। क्योंकि यहां पर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा दे रखा है, तो मैंने यहां पे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा लिया है और 2 टाइम्स ऑफ बीटा लिया है। ओके, तो यहां इनका पहले सम निकाल लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा, ये क्या निकलता है, तो यहां देख लो, मैं यहां लिख देता हूं। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा क्या मिल जाएगा हमें, यहां से अल्फा की वैल्यू उठाओ, यहां पे 3 आ जाएगा, और बीटा 2 टाइम्स ऑफ बीटा क्या आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ अल्फा और 2 टाइम्स ऑफ बीटा क्या आ जाएगा, 3 - 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9, 9 में से 2 गए, 7/3 आ जाएगा। ऐसे ही 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू 2 टाइम्स ऑफ बीटा, ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा 3 मल्टीप्लाइंग बाय -2/3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -2। तो इसको इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, fx मिलेगा, fx = जो नया पॉलिनोमियल मिलेगा, k मल्टीप्लाइंग बाय x स्क्वायर माइनस, यहां पर -7/3 हम इसमें पुट कर दें यहां पर इस इक्वेशन में, तो ये 7/3x आ जाएगा, माइनस यहां पर अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 2 टाइम्स ऑफ बीटा, जो रूट्स का प्रोडक्ट है वो क्या निकला है हमें, वो हमारे पास -2 निकला है, तो यहां -2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब इसको fx हम देखें तो इसमें देखो डिनोमिनेटर में हमें क्या मिला हुआ है, यहां पर एलसीएम निकालें, अगर 1, 3 और 1 का, इन सब का एलसीएम क्या निकल रहा है, 3 निकला है, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और k यहीं पे रहेगा, वो k में कॉमन आ जाएगा, तो x
3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 7x और 3 2 जा 6। जो एलसीएम है उससे हम तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जो डिनोमिनेटर का है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 7x बचेगा और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो 3 2 जा 6 मिलेगा। तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो आंसर यही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर देखें तो ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं जब मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कराए थे। यहां हमें ऑलरेडी अल्फा और बीटा हमें दे रखा है। अल्फा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये क्वेश्चन हमने देखा था यहां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही देखा था कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो यहां पर तो स्टेटमेंट में कहा था और यहां इसने अलजेब्रिकली हमें बता रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को उसी मेथड से ही करते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है। तो यहां ये px दे रखा है हमें और px के बाद हमें जीरोस बता रखे हैं कि जीरोस आर 1 अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दोनों जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। स्टेटमेंट में ऐसा भी आ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था, जब भी रेसिप्रोकल की बात कहेगा तो हमें सीधे सीधे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स को आपस में रिलेट कराइए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखूं तो एक्चुअल में हमें अल्फा और 1 अपॉन अल्फा दे रखा है तो इसको पुट कर दो। यहां पर तो हमने एक्चुअल जो जीरोस दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट हमने फाइंड करा तो ये कितना आया, ये 1 आया। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन सेंस ऑफ कोफिशिएंट फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है c अपॉन ए। तो c अपॉन ए क्या है यहां पे देखो, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां पर हम देखें तो c की वैल्यू क्या है यहां पर, k माइनस 4। तो k माइनस 4 तो ये हो गया और डिवाइडिंग बाय a की वैल्यू क्या है 4। तो हम देखें ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, 1 जो आया है जो हमने पहले वाले लाइन में करा है, जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट का प्रोडक्ट करा है, एक्चुअल जीरोस का हमने प्रोडक्ट करा है। और यहां पर जो जीरोस हैं उनके कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन में बताया है कि k अपॉन 4 होगा c अपॉन a। तो दोनों को इक्वेट करा देते हैं। तो k माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो यहां k माइनस 4 इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो k इज इक्वल टू 4 और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी 8। तो k की वैल्यू यहां पर 8 आती है इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19th क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल हो तब कितने जीरोस हैं और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तब कितने जीरोस हैं। यहां हम देखें जब ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 होंगे। क्यों, देखो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ओके, और ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के जब भी पैरेलल होगा ग्राफ हमारा तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, एक पॉइंट पे काट रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। ओके, और अगर ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अगर ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उस केस में ये नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0। क्यों, क्योंकि जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को तो काटेगा लेकिन एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है। तो इसलिए ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा और हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर px की वैल्यू 0 हो। ओके, क्योंकि px की वैल्यू 0 होनी चाहिए। वो कहां मिलेगी, जहां पर हमें एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा। तो नंबर ऑफ जीरो इस केस में 0 होंगे जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चंस को आप देखो और इसी तरीके के क्वेश्चंस ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं
और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, अपने साथियों के साथ शेयर करो, इसे फुल सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।